सुन रहे हैं, और जितना भी सुन रहे हैं निश्चित रूप से वो काफ़ी कम है और बोलने के लिए चीज़ें बहुत सारी ज़्यादा हैं। जब मेरा कैमूर से यहाँ स्थानांतरण हुआ पिछले वर्ष, तो जब पता लगा कि मुजफ्फरपुर ज़िले में पोस्टिंग हुई है, तो मुजफ्फरपुर निश्चित रूप से एक ऐसा ज़िला है विशेषकर पुलिसिंग के मामले में जो नाम सुनते ही शायद थोड़ा सा मन में तनाव पैदा कर देता है। कुछ देर के लिए खुशियाँ निकल जाती दिमाग से, टेंशन सी आ जाती कि मुजफ्फरपुर लॉ एंड ऑर्डर और क्राइम के मामले में। लेकिन उसी क्षण जब फिर अगला दिमाग गया कि वहाँ कौन है, तो सर का पता लगा सर है वहाँ पे, तो हल्का सा दिमाग में रिलैक्स आया कि अरे सर है वहाँ। उस विश्वास के साथ में यहाँ पे मैं आया और सर से पहली मुलाकात से लेके अभी तक सर के बारे में जितना सुना था और देखा था वैसा ही पाया। सर से मुलाकात मेरी बहुत पहले से ही रही है। मैं 2015 में हाजीपुर में एसपी होता था, उस समय सर समस्तीपुर में पोस्टेड थे और दोनों ही अगल बगल के ज़िले थे, तो बीच बीच में कुछ करक्रम में सर से मुलाकात होती थी और सर से जब भी आवश्यकता होती थी तो हम लोग मार्गदर्शन प्राप्त करते ही थे। सर एज ए जिलाधिकारी मेरे साथ छठवें व्यक्ति थे। इसके पहले मैं 5 लोगों के साथ पूर्व में भी कार्य किया और निश्चित रूप से सभी लोगों के साथ में हम लोग सीखने की कोशिश करते हैं, लेकिन मतलब तुलनाएं नहीं करना चाहिए। लेकिन फिर भी सर से जो एक चीज़ मुझे अलग सीखने को मिली वो ये मिली कि प्रोफेशनल लाइफ तो एक होती ही, नो डाउट होनी ही चाहिए, लेकिन प्रोफेशनल लाइफ के साथ साथ एक जो पर्सनल लाइफ है उस दोनों में कैसे बैलेंस होना चाहिए वो मुझे सर से सीखने को मिला। और पर्सनल लाइफ में भी खाली एक फैमिली के लाइफ नहीं, अपने लिए भी पर्सनल टाइम। आपका अगर कोई हॉबी है, आप अगर स्पोर्ट्स को लाइक करते हैं, उसको कैसे टाइम मैनेज करना है, फैमिली को कैसे टाइम देना है, बच्चों को कैसे टाइम देना है और अपने प्रोफेशनल लाइफ को भी कैसे मेंटेन रखना है, ये दोनों चीज़ें मुझे सर से देखने को मिली, सीखने को मिली। और सर में निश्चित रूप से इन दोनों ही लाइफ में बहुत अच्छा बैलेंस है। सर प्रोफेशनल लाइफ में निश्चित रूप से आप सभी लोग सर के साथ पिछले 3 वर्ष से लगातार काम किए हैं, तो उसमें तो कोई शंका ही नहीं है। इसके साथ साथ सर का जो स्वभाव रहा है, निश्चित रूप से सर आप वास्तव में बड़े कूल नेचर के हैं सर, और बड़े सरल और बड़े सहृदय। लोग बाग मेरे बारे में भी थोड़ा ऐसा वैसे बोलते थे पहले मतलब सर से मुझे मिलके लगा कि नहीं सर माइलस्टोन है सर। और बहुत सारे उदाहरण मेरे भी सर के साथ में रहे हैं, लेकिन कुछ ऐसे लम्हे होते हैं जो शेयर नहीं किए जा सकते। और एक एसपी या एसएसपी के लिए उसका सबसे डिस्ट्रिक्ट में जो क्लोज पार्टनर रहता है वो जिलाधिकारी होते हैं, और हर प्रकार की बातें और हर प्रकार के लम्हे, चाहे वो टेंशन भरे हों या अच्छे भी हों या टेंशन रिलीज करने वाले लम्हे हों, वो हम लोग आपस में ही शेयर करते हैं और उसी में एक दूसरे से सीखते भी हैं। तो सर की कुछ चीज़ें हैं जो हमेशा मुझे याद रहेंगी, स्पेशली सर का जो टाइम मैनेजमेंट है। अगर कोई कार्यक्रम 6:35 पे है तो 6:33 पे कैसे पहुंचा जा सकता है वो सर से ही सीखने को मुझे मिला। मैं तो टेंशन में आ जाता था, लेकिन सर का टाइम का जो कैलकुलेशन है, टाइम का मैनेजमेंट है, बहुत अच्छा है। इसके अतिरिक्त जो पुलिस को डेली रूटीन में जो एक आवश्यकताएँ रहती हैं उनके बारे में भी सर से जब मैंने रिक्वेस्ट किया तो सर का जो रिएक्शन रहता था बड़ा फास्ट रहता था, और हमेशा सर ने जो है 24 घंटे के अंदर वो सारी चीज़ें कंप्लीट कर दी। हम लोगों के कई थानों की कुछ विवादित ज़मीनें थी जो बहुत दिनों से लंबी चली आ रही थी, हमने सर से रिक्वेस्ट किया और सर ने 1 से 2 दिनों के अंदर ही वो सारी सॉर्ट आउट कर दी। इसके अतिरिक्त भी बहुत अन्य छोटी बातें हैं जो सर से हम लोग रिक्वेस्ट करते थे और सर हमेशा उनको तुरंत पूरा कर देते थे। और हम लोग बहुत लकी हैं कि सर वैसे विभाग में जा रहे हैं जहाँ अब सर का मार्गदर्शन हम लोग को और मिलता रहेगा, और सर को हम लोग लगातार परेशान करते रहेंगे, क्योंकि गृह विभाग जहाँ सर जा रहे हैं प्रोन्नत होके वो पुलिस से ही संबंधित विभाग है। और जैसे किसने ने कहा कि सर के पास में जेल आईजी का भी प्रभार है, और हम लोगों को आशा ही नहीं पूरा विश्वास है कि सर का जैसा स्वभाव है और सर का जो एक सुधारात्मक रवैया रहता है कि अपने अधीनस्थों को ना पनिश करके नहीं बल्कि उनको एक मौका देके मोटिवेट करके कैसे और कार्यों में सुधार लाना है, तो सर की इस व्यक्तित्व का जो लाभ है वो निश्चित रूप से कार्य विभाग को मिलेगा और गृह विभाग को भी मिलेगा। और सर के पिछले लगभग 10.5 साल का जो अनवरत जिलाधिकारी का एक अनुभव रहा है और एक बहुत लंबी पारी रही है, तो निश्चित रूप से उसका श्रेय अकेले सर को नहीं जाता है, उसके पीछे जो हाथ है वो मैम का है। और जैसे जी साहब ने कहा कि सर और मैम एक बहुत अच्छे मेजबान भी हैं।
कैसे मेजबानी करनी चाहिए ये मैंने यहीं पे आके सीख पाया, इसके पहले नहीं सीख पाया, और वो क्रेडिट मैम को ही जाता है। सर उतने अच्छे मेजबान नहीं, लेकिन मैम बहुत अच्छी मेजबान है। तो मैम से हम लोगों को बहुत सीखने को मिला है मैम, और हम लोग बहुत सारी चीज़ें मिस करेंगे। जब जब क्रिकेट मैच होगा तो आरओ की कमेंट्री हम लोग हमेशा मिस करेंगे, और मीटिंग्स में सर का वो एक लाइन वरीय पुलिस कप्तान, वो भी मिस करेंगे। सर ने आज तक कभी वरीय पुलिस अधीक्षक शब्द नहीं प्रयोग किया, सर हमेशा वरीय पुलिस कप्तान शब्द ही प्रयोग करते थे, क्योंकि सर का उत्तर प्रदेश में भी कार्य रहा है, अनुभव रहा है, और उत्तर प्रदेश में पुलिस अधीक्षक को पुलिस कप्तान भी बोला जाता था। तो सर की बहुत सारी यादें हैं जो हम लोग के साथ में हमेशा रहेंगी, और हम लोगों को आशा ही नहीं पूरा विश्वास है कि सर जहाँ जा रहे हैं बहुत अच्छे से काम करेंगे, और पटना यहाँ से बहुत दूर नहीं है, और हम लोग मार्गदर्शन लेने के लिए सर को हमेशा परेशान करते रहेंगे, और मैम को भी परेशान करते रहेंगे। थैंक यू सो मच। और सर ने बिल्कुल किसी भी परिस्थिति में उत्तेजित हुए, मैं बोलती हूँ तो ज्यादा बोल देती हूँ सर, तो मैं कोशिश करूंगी। सर लॉ एंड ऑर्डर का इशू हो, चाहे आपदा की स्थिति हो, सर, और ये मेरे जो 23 साल का मेरा करियर है सर, उसमें हम लोगों ने अचीव करने का काम किया। इस शो के प्रायोजक है मां भवानी डेकोर प्राइवेट लिमिटेड, मतलब अ कंप्लीट फ्लोर सोल्यूशन, न्यू 0 माइल दादर रोड, मुजफ्फरपुर।